प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस खूबसूरत सुंदर समय के लिए जो खुदा ने एक बार हमारे जीवनों में दिया। और ये बहुत ही खूबसूरत समय है जबकि मैं और आप परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आते हैं। खुदावंद खुदा के पाक कलाम पर हम ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से भरते हैं। आइए हम लोग सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक पिता परमेश्वर, छोटी बड़ी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दी है। परमेश्वर हम इस काबिल नहीं है पिता परमेश्वर कि हम तुझसे पिता परमेश्वर जिद करें पिता, लेकिन तू इतना महान परमेश्वर है प्रभु जी कि तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है पिता। हम इतने पापी मनुष्य हैं प्रभु जी, दिन भर में हमसे जाने कितने गुनाह होते हैं परमेश्वर, लेकिन तू पिता परमेश्वर महान है, हमारे गुनाहों को धो के शुद्ध करता है प्रभु जी। और फिर पिता परमेश्वर ऐसे देखता है जैसे वो गुनाह थे ही नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने हमें धो के अपने लहू से शुद्ध किया है परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय एक मन होकर के प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी तेरी संगति में उपस्थित हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु जी बहुत आयत की आशीष दे। जहाँ जहाँ प्रभु जी तेरा पाक कलाम आज के दिन पहुँचाया जा रहा है प्रभु जी, उन सभी जगहों पर प्रभु जी तेरी बरकत होने पाए, आत्मिक पिता परमेश्वर खुराक लोगों को मिलने पाए और वे अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी इस समय को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम में से यदि प्रभु जी कोई बीमार है, परेशान है, बेरोजगार है, किसी के परिवार में कोई दिक्कत है पिता जो कहने लायक ना हो परमेश्वर, तू हमारे मनों को जांचने वाला खुदा है प्रभु जी। तू प्रभु अपनी नज़र कर प्रभु जी, प्रभु अपनी दया उंडेल दे परमेश्वर। प्रभु जी अगर कोई बीमार है प्रभु तो चंगाई दे। जितने भी पेशेंट हैं, मरीज पिता परमेश्वर जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं और जो अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु जी, उन सभी को प्रभु तेरे लहू के बाड़े में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। खास तौर से दुआ करते हैं प्रभु जी अपने अजीज़ों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए पिता, सबके साथ हों, सबकी मदद करें प्रभु जी। शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की चंगाइयाँ दें परमेश्वर। प्रभु जी छोटी छोटी हमारी ज़रूरतों को प्रभु तू पूरा करता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक जन को तेरी उपस्थिति में तेरे लहू में कवर करते हैं परमेश्वर। और इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। किसी भी प्रकार की इंटरनेट की प्रॉब्लम ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से अपने आप को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। और इस खूबसूरत समय को प्रभु जी तुझे देते हैं। तुझे प्रभु जी कबूल हो पिता हमारी प्रार्थनाएं, और प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। सचमुच में बहुत ही आशीषित दिन है आज का कि हम चाहे हम कहीं भी क्यों ना हों, किसी भी हाल में क्यों ना हों, हमें अपने पिता परमेश्वर की ओर नज़रें लगाए रखनी है। हमें इंतज़ार करना है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार का आज आत्मिक भोजन देने के लिए जा रहा है। और ये आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन छुट्टियां लेते हैं, रेस्ट करते हैं, चर्च जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रेयर देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक संडे एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर प्रभु में बने रहना चाहिए। हफ्ते का एक दिन परमेश्वर नहीं मांगा, परमेश्वर ने हमसे तो हमारा जीवन मांगा है, और जीवन का हर एक पल परमेश्वर ने हमसे मांगा है, क्योंकि बिना उसकी उपस्थिति के, बिना उसकी मर्जी के हम नहीं चल सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि आज
जो परमेश्वर ने भोजन दिया है, जो मन्ना दिया है परमेश्वर ने, वो यही है कि हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम करें। हम कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। पहले भी कई बार हम इस बात को सुनते आए हैं कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है। सचमुच में उसका प्रेम बहुत महान है और उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने उस प्रेम की खातिर जो उसने मुझसे और आपसे किया है, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की अब्दी जिंदगी पाए। तो इस प्रेम का व्याख्या तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रेम अद्भुत है, महान है, और उस प्रेम को मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि कोई अपना बेटा कुर्बान होने के लिए दे दे, और वो बेटा भी निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष। तो परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए बहुत महान है, और उस प्रेम का आज हम वर्णन करेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया है और हम परमेश्वर को किस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा कोरस गाते हैं, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, आप इस गीत को गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु, तेरे लिए मैं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु, तेरे लिए मैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए, और ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ अपने बच्चों के साथ में, तो मैं इस गीत को ज़रूर गाना पसंद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है और बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। आइए हम लोग पवित्र कलाम में चलते हैं, और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर, और जबकि प्रभु जी तेरे पाक कलाम में हम बढ़ते हैं परमेश्वर, तेरे पाक और पवित्र कलाम को प्रभु जी जब हम उठाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी ये बीज बोने का काम प्रभु तेरा है पिता परमेश्वर, इसको फलवंत करने का काम प्रभु जी तेरा है परमेश्वर। प्रभु जी जहाँ कहीं भी प्रभु तेरा पाक कलाम बोया जाता है, लोगों के दिलों को प्रभु जी नर्म करें, मुलायम करें, और इस बीज को प्रभु जी जो बोया जाने वाला है प्रभु जी लोगों के जीवन में काम आए प्रभु जी, और फलदार वृक्ष बनने पाए प्रभु जी।
पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, अपने आप को प्रभु जी घटाती हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ प्रभु जी, मुझ में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है परमेश्वर। मेरे अशुद्ध मन को शुद्ध करें, मेरे अशुद्ध होठों को प्रभु जी अपने पेदी के अंगारों से छुएं और परमेश्वर मेरे अधर्मों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी तेरा पाक कलाम बोया जाता है प्रभु, तेरा पाक रूप पिता परमेश्वर बोलने पाए प्रभु, मेरे शब्द ना हो परमेश्वर बल्कि तेरे शब्दों, क्योंकि प्रभु ये राज्य तेरा है प्रभु जी, अधिकार तेरा है, प्रभुता तेरी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ लोग सुने इसको ग्रहण करें प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु जी ये वचन काम करने पाए प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। एक बार फिर हम इकट्ठा हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, और आज हम जो बात करने के लिए आए हैं वो ये है कि परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम कर लिया, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है, जो कि मैंने अभी बताया कि सचमुच में परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो भी कोई इस संसार का कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो नाश ना हो। यानी कि नाश होना कहीं ना कहीं तय था कि हम नाश हो जाएंगे किसी कारण से, किसी परीक्षा में पढ़ के, अपने अधर्मों के कारण, अपने पापों के बढ़ने के कारण हम नाश हो सकते हैं। और उसी नाश को परमेश्वर ने चाहा कि जिस मनुष्य की सृष्टि उसने अपने हाथों से की है, बहुत प्यार से परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, वो नाश ना हो बल्कि उस अनंत जीवन के भागी हों, जहां पर परमेश्वर ने जो जगह मेरे और आपके लिए तैयार करी है। एक नियत समय के लिए, फिक्स टाइमिंग है हमारी इस पृथ्वी पर रहने के लिए, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए तय करी हैं, और उस टाइम को परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। उसके बाद का जो समय है परमेश्वर चाहता है कि हम वहां रहें, उसके साथ में रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें और अनंत जीवन के भागी हों। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप नाशवान जगह जाएं या शैतान की गिरफ्त में जीवन जिएं। परमेश्वर प्रतिपल यही चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, परमेश्वर के कलाम में बने रहें। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया भी इसीलिए है कि मैं और आप मिलकर के परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। सचमुच में बाइबल भी हमें यही बताती है कि परमेश्वर का दिल दुखता है जब हम उससे दूर जाते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जब हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। परमेश्वर को बुरा लगता है, सेम जैसे कि हम अपनी लाइफ में जाएं, रूटीन लाइफ में जाते हैं, जब हम अपने घर गृहस्थी में जाते हैं, हम देखते हैं कि जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम अपने परिवारजनों से बात नहीं करते, हम या हमारे बच्चे अगर हमसे बात ना करें तो हम उनको एक दो दिन तो समझते हैं कि बिजी हैं, नहीं बात कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन एक समय हमें लगता है कि आज मेरे बेटे ने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की, आज इसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, आज ये मेरे पास बैठा भी नहीं, आज इसने मुझसे अपनी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं की, कुछ कहा ही नहीं, ना अपनी बात कही, ना मेरी बात सुनी। परमेश्वर को भी ऐसा ही लगता है। मेरे और आपके प्रति परमेश्वर भी यही चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के पास आए, समय निकालें, अपने समय को, जो समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, अपनी व्यस्तताओं से हट के मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से अपने मन की बातों को खोल खोल के कहें। क्योंकि सचमुच में इस पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी और आपकी बातों पर चित्त लगाए, मेरे और आपके व्यवहार पे चित्त लगाए। मुझे और आपको जांचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सचमुच में उस जांचने के बाद भी मुझे और आपको प्यार करे कोई, ये संभव नहीं है। कई बार हम बहुत रूड होते हैं, कई बार हम पश्चाताप नहीं करते हैं अपने पापों का,
कई बार हम बहुत गलत सलत अपने जुबान से लोगों को बोलते हैं, कई बार हम बहुत गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया क्यों है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी जो देह दी है, उसने परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दी है। परमेश्वर ने बोला है कि ये देह के द्वारा उसकी महिमा होने पाए। तो जब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना मंदिर के स्वरूप में बनाया है और अपना मंदिर कहा है, तो इस मंदिर में परमेश्वर ही विराजमान होना चाहिए। इस मंदिर के अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस मंदिर को, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में रख देना चाहिए। क्यों हम इस शरीर के द्वारा गलत बातों में जाते हैं? क्यों हम इन अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करने पाते हैं? आइए, बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्यार करें। ऐसा क्या काम है कि मैं परमेश्वर से प्यार करूं? क्या मैं बहुत धर्मी बन जाऊं? क्या मैं पाप करना छोड़ दूं? क्या मैं उपवास में चली जाऊं? मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं? मैं परमेश्वर से कैसे प्यार करूं? सचमुच में परमेश्वर की आज्ञा बहुत कठिन नहीं है। जब हम सोचने बैठते हैं तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार से बने रहें। मुझे और आपको जीना इसी संसार में है, लेकिन इस संसार में बिना परमेश्वर की उपस्थिति के मैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर का साथ की जरूरत है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है और जब वो उंगली पकड़ के चलना सीखता है, तो माँ या बाप उसको पकड़ना सिखाते हैं। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। लेकिन यदि वो हाथ छोड़ देता है तब उसको चोट लगती है। और अगर वो पकड़ के चलता है तो हमें सबको मालूम है कि माँ और बाप उसको उंगली से नहीं, कलाई से पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उंगली छूट सकती है, उंगली छूट फिसल जाएगी, उंगली की पकड़ मजबूत नहीं है। लेकिन माँ बाप बच्चे को कैसे पकड़ते हैं? मजबूती से, कलाई से पकड़ते हैं, और तब वो बच्चा गिरने नहीं पाता। सेम परमेश्वर भी ऐसे ही है। वो मुझे और आपको इतना प्यार करता है कि वो बंधनों में जाने नहीं देता, वो बुरी बातों में जाने नहीं देता। उसकी उपस्थिति हर समय मेरे और आपके जीवन में रहेगी, तब हम बुरी बातों से बच पाएंगे। और परमेश्वर को हम किस प्रकार से प्यार करें। परमेश्वर को बहुत बड़ी बड़ी चीजें मेरे और आपके जीवन से नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजों से, अपनी लाइफ से, बहुत रूटीन लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके छोटी छोटी बातों से मैं और आप उस बुरी पाप की भागीदारी से बच सकते हैं। अपने को ईमानदार करके, अपने आप को परमेश्वर के लिए ईमानदार करें, अपना समय परमेश्वर को दें, दुनियावी बातों से हट के परमेश्वर को समय देना सीखें। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? यही तो चाहता है बस खाली कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में बने रहें। उसको अपना जो स्थान चाहिए वो पहला है। परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखें, और वो पहला स्थान हर बात में दें। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। जब मैं और आप परमेश्वर को नीचे कर देते हैं तब परमेश्वर को बुरा लगता है। और नीचे कैसे करते हैं? जब कोई मूवी आ रही होती है तो हम क्या करते हैं? दुआ बाद में कर लेंगे, पहले जरा ये देख लें, गेम खेल लूं, बस ये चांस खेल लूं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, अभी जरा ये कर आए, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। दुआ जरा छोटी सी करना, मुझे कहीं जाना है। और खास तौर से स्पेशली मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, वो वैसे बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करेंगे। ओकेजनली जब कोई बर्थडे होता है तो बर्थडे में एक छोटी सी प्रार्थना, और कहा भी जाता है, कई बार तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ कि मैं गई प्रार्थना में तो मुझसे भी यही बोला गया, जरा छोटी सी दुआ करना, जल्दी खत्म कर देना। मैं सुन के बिल्कुल चुप हो गई। मैंने कहा क्या बोलूं मैं कि छोटी सी दुआ करना और जल्दी से निपटा देना। लोग ना बोर होने लगते हैं। मैंने कहा खुदा माफ करना प्रभु, कि मतलब मैं क्या बोलूं कि ये मसीही लोग हैं और लोग बोर होने लगते हैं। छोटी सी दुआ करना और जन्मदिन की दुआ कर देना, केक पे दुआ कर दो। मैंने कहा प्रभु इनको अकल और बुद्धि दे, इनका जीवन प्रार्थना में होने पर, और ये इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि ये क्या बोल रहे हैं मुझसे भी और अपने आप से भी। इनको इस प्रार्थना की
इस समय की वैल्यू नहीं पता है, या ये अपने बच्चे के बर्थडे पे प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं या अपने बर्थडे पे प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, तो इन्हें इस प्रार्थना का मतलब नहीं पता है, इन आशीषों का मतलब नहीं पता है। जो समय तूने निर्धारित किया इनके जीवन के लिए, कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हम मांगते हैं परमेश्वर से, और उन ब्लेसिंग्स के बदले में हम परमेश्वर को अपना समय ही नहीं देना चाहते। ओकेजनली हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पीछे हटते हैं हम लोग दुआएं करने से, बाइबल पढ़ने से हम लोग पीछे हटते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने सचमुच में ये उनकी गलती नहीं है, उनके पता नहीं क्या ऐसा रीजन है कि सिखाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता। वो इस पाक कलाम को पढ़ने की जरूरत नहीं करते हैं, रखा रहता है, कई साल रखा रहता है, कई महीने नहीं रखा रहता है। बहुत सारे लोगों को पाक कलाम खोलना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को बाइबल के चैप्टर्स नहीं पता है। क्यों ऐसा, मतलब क्यों है ये? बहुत दुख की बात है। मेरा बेटा है 6.5 साल उसकी उम्र है, और अभी वो 2 साल स्कूल नहीं गए कोविड की वजह से। कुछ ऐसा हुआ कि बस खाली प्री नर्सरी में बच्चे स्कूल गए थे, 2 साल ऑनलाइन रहे, और ऑनलाइन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। 2 साल के बाद जब स्कूल खुले तो मैंने उसको फर्स्ट में एडमिशन कराया। कराने के बाद अब वो 2 साल जब पढ़ाई नहीं करी तो उसका लोड बहुत ज्यादा पड़ गया, और उसको वो रोने लगा स्कूल जाने से, क्योंकि उसको ना हिंदी समझ में आ रही थी पढ़ना, ना इंग्लिश आ रही थी। वो ABCD जो पहले प्री नर्सरी में आती थी वही उसको अभी तक आती थी। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उसको पढ़ा सकूं। मैंने कहा परमेश्वर तू इस बच्चे पे दया कर प्रभु, ये डर के मारे स्कूल नहीं जा रहा है, और इसको पढ़ना सिखा परमेश्वर। और वो स्कूल जाने लगा। उसकी टीचर से भी मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि इसको डांटना मत, मारना मत, अगर ये कुछ समझ नहीं पा रहा तो इसको हेल्प करिए, लेकिन इसको ऐसे मत करिएगा, डांटिएगा नहीं, पनिश मत करिएगा, क्योंकि ये स्कूल आना बंद कर देगा डर की वजह से। और मैंने उसको धीरे धीरे ग्रो करते हुए देखा। उस बच्चे ने, उसको सा और रा में अंतर नहीं पता था, ना और माँ में अंतर नहीं मालूम था, उसको मात्राओं में अंतर नहीं मालूम था। और उन अंतरों को ना मालूम होते साथे मुझे मालूम था कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है ठीक से। फिर भी मैंने उसको बहुत इंकरेज किया, और मैंने उसको हिंदी की बाइबल दे दी पढ़ने के लिए। और यकीन मानिएगा, ये मेरी टेस्टमनी ही समझिए इसको, कि जिस बच्चे को सा और रा ना मालूम हो, माँ और ना मालूम हो, मात्राएं ना पढ़नी आती हों, और वो थोड़े ही दिन स्कूल गया, थोड़े ही दिन में उसने पढ़ना सीख लिया। और सचमुच मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने उसको बाइबल दी पढ़ने के लिए, और उसने पूरी एक आयत पढ़ी भजन संहिता की, हे यहोवा तू मुझे छुड़ा ले। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने मेहनत करी, और उसको जब ये लगा कि मैंने अरे पढ़ लिया, या होवा ऐसे करके उसने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे ने यहोवा पढ़ना सीखा, और उसने उन चीजों को बोलना स्टार्ट किया। और सच में मैंने उसको रोज का असाइनमेंट दे दिया कि तुम बेटा बाइबल पढ़ो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, 1 या 2 आयत डेली पढ़ा करो। और वो उसकी आदत में आ गया। अब वो डेली रात में बाइबल रीडिंग, उसको मालूम है कि मुझे 2-3 आयत, 1-2 आयत जितनी, वो उस छोटा है अभी, तो वो उसको पढ़ना स्टार्ट कर लिया उसने। वो मात्राएं भी सीख गया, और उसको आदत में आई वो चीज। अब उसकी ड्यूटी लगा दी है मैंने कि रात को बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। दोनों बच्चे बाइबल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और प्रार्थना भी उन्हीं को करनी है। ये उनकी आदत में डाला है। अब जब तक वो प्रार्थना नहीं करते हैं वो सोते नहीं है, चाहे रात का 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना प्रार्थना के उनको सोना नहीं है। ये हैबिट डाली मैंने उनके, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि सचमुच में उस बच्चे को बाइबल पढ़ना आ गया। और पर शुरुआत पाक कलाम से ही हुई उसकी, जो उसको पढ़ना सिखा गया परमेश्वर। और बहुत छोटा है, उसको मालूम भी नहीं है कि इन बातों का मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने उसको पढ़ना सिखाया, और आगे जाकर के वो बच्चा अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को
महिमा देगा, जरूर देगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न करें, या हम किस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी आज्ञाएं मेरे और आपके लिए नहीं है। परमेश्वर बहुत छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। और देखते हैं हम कि हमें परमेश्वर के प्रति अपने मन में बहुत अजीब विचार नहीं बनाने हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें मेरे और आपके जीवन में देखता है। और हम बहुत छोटी छोटी बातों में ईमानदार होकर के परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातों पे ना जाएं, बहुत छोटी छोटी चीजों को सुधारें। जब छोटी चीजें सुधरेंगी तो आगे बड़ी बातें करने में हमको आसानी हो जाएगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उसमें देखेंगे लूका 10 अध्याय और उसकी 25 आयत से मैं पढ़ूंगी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसने देख कर उसे कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी भी उसी जगह पर आया, वह भी देख के कतरा के चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं तुझे लौटने पर भर दूंगा। और तेरी जो समझ में जो डाकू में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। और यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। लोग यीशु मसीह की परीक्षा करते थे, अपने सवालों को ले लेकर के आते थे और परमेश्वर से सवाल करते थे, और परमेश्वर के यीशु मसीह के जवाब भी बहुत सटीक होते थे। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, लेकिन इस दृष्टांत को तो मैं और आप कई बार पढ़ चुके हैं, और इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें जताते हैं, दिखाते हैं कि हम कितने बड़े हैं, महान हैं, परमेश्वर के दास हैं, लेकिन जीवन अंदर से खोखला होता है। जो आपकी मदद करे, जो आपके लिए अपना समय दे, अपने पैसे को लगाए, आपकी सेवा टहल में लगाए, उसका छोटा सा परिश्रम भी आपके जीवन को बचा जाए, या बड़ा परिश्रम आपके जीवन को बचा जाए, उससे सगा कोई नहीं हो सकता। सचमुच में यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए यही किया है। वो आया इस दुनिया में, उसने अपनी जान दी, मेरे और आपके घाव उसने भरे, उसको कोड़े मारे गए, लहू बहा उसका, और लेकिन मुझे और आपको वो जीवन दे गया। उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। लेकिन मैं और आप इस बात पे मनन करेंगे कि हम और आप व्यवस्था की पुस्तक को कैसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अपने मतलब से पढ़ते हैं, अपने विचार से अपने मतलब की आयतें निकाल लेते हैं, अपने नियत समय में जैसा हमने कर रखा है वैसी रीडिंग लगाई और छुट्टी, मनन नहीं करते उन बातों पे। लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम यही बताता है कि परमेश्वर से, तू प्रभु अपने परमेश्वर से
अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। कितनी चीजें परमेश्वर ने बताई हैं कि मैं और आप उससे प्रेम रख सकते हैं। और वो तरीका क्या है प्रेम रखने का? सबसे पहला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रख। मन से प्रेम रखने का मतलब यह है कि अपने मन को पहले तो बताएं कि मुझे परमेश्वर से प्रेम है, क्योंकि मैं और आप इस बात का जब अंगीकार करते हैं कि मुझे किसी से प्रेम है तो मुझे उससे प्रेम होता है, हो जाता है। जब हम अंगीकार करते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम होता है तो हम अंगीकार भी करते हैं उस चीज का। तो अपने मन को पहले तो ये बता, अपने दिल और दिमाग को ये बताएं कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, उसने मुझसे प्रेम किया है और मुझे उससे प्रेम करना है, क्योंकि सबसे प्रथम स्थान मेरे और आपके जीवन का वही है, वही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। अपने सारे मन को, पूरे मन को, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है और ये बड़ी वेग से चलता है और मुझे और आपको सेकंडों में कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो सबसे पहले तो अपने मन को ये बताना है कि मुझे प्रेम किससे करना। मुझे प्रेम मोबाइल से नहीं करना है, मुझे प्रेम अपनी जॉब से बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जॉब तो परमेश्वर नहीं दी है। बहुत जीवन से प्रेम नहीं करना, क्योंकि जीवन तो परमेश्वर का ही है, वो जब चाहे तब ले सकता है या जब चाहे कुछ भी हो सकता है। तो इस संसार की मोह माया और इन सब बातों से, सांसारिक वस्तुओं से मोह माया ना करें, परमेश्वर पर ध्यान लगाएं, क्योंकि जब हम और आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। कोई फायदा नहीं है फालतू में भागने से, क्योंकि निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलना है। तो सबसे पहले तो परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए अपने मन को बताना है, मन से और अपने सारे प्राण से, अपने जीवन से अपने प्रेम दर्शाना है परमेश्वर को दिल और जान से। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारे रोम रोम में, हमारे अंग अंग में, हमारी दृष्टि में, हमारे जुबान पे, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय की पट्टियों पे वो नाम होना चाहिए, वो काम होने चाहिए, वो व्यवहार होना चाहिए कि जो दिखाई दे कि परमेश्वर से अपने मन में भी भरा हुआ है और अपने प्राण में भी बसा हुआ। प्राण समान प्रेम परमेश्वर से करना सीखें। संसार जाता है तो जाने दीजिए, बीमारी आती है तो आने दीजिए, पैसा नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर कभी निराश नहीं करता, अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके वायदे मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत बड़े बड़े हैं। और अपने सारे प्राण से प्रेम करना सीखिए। प्राण परमेश्वर का ही दिया हुआ है उसने, क्योंकि अपने स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है। तो अपने जीवन से परमेश्वर से प्रेम करना सीखिए, अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने मन से, अपने दिमाग से प्रेम करना सीखिए परमेश्वर से। और अपनी ताकत से, पाक कलाम बताता है जो आपकी ताकत है, जो अपनी ताकत रखते, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें। आज मैं और आप अपनी ताकत काय में लगा देते हैं। मैं बताती हूँ ताकत काय में लगाते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं। सबसे पहली ताकत तो वही है। बिस्तर में जाने से पहले और बिस्तर से उठने के बाद हर समय कोई भी एक व्यक्ति 500-600 बार तो मोबाइल अपना चेक करता ही है। तो अपनी हम बहुत बड़ी ताकत मोबाइल में लगाते हैं, बची कुची ताकत अपनी जॉब पे लगाते हैं। जितनी हमारे अंदर शक्ति है, थके हारे आते हैं वहां से। बची कुची ताकत खाना बनाने में लगाते हैं, खूब अच्छा अच्छा खाते हैं हम अपने शरीर को पालने पोसने के लिए, वो एक अच्छी बात है। बट सारा ध्यान अपने पेट की तरफ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में भी तो जाना है। ध्यान दें अपने शरीर पर, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे टाइम हम उन सारी बातों में, खाने पीने में, पार्टी करने में, पिज्जा खाने में या और सारी बातों में लगाएं। ये खान पान पे बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसान भी देती हैं हम लोगों को। परमेश्वर ने बोला कि अपने सारे प्राण से मुझसे प्रेम रख। और प्राण में, जैसे मैंने बताया, जॉब में हम अपनी ताकत कमाते हैं,
भागा दौड़ी में लगाते हैं, बातें करने में लगाते हैं, मस्ती करते हैं, खूब दोस्तों से बातें करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, घूमने जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, घूमना अच्छा है, एंटरटेनमेंट होता है हमारा, हमारी आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम पाप के भागीदार बने, या जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है हम वो ना करें। अपनी ताकत हम खुदा के कामों में लगाएं, अपनी ताकत हम छोटे छोटे कामों में लगा के परमेश्वर के लिए अपने शरीर की ताकत को खर्च कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चर्च में अगर झाड़ू कोई लगा दे तो, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने सेवा करते देखा है परमेश्वर की। वो जाके कुर्सियां लगाते हैं, कुर्सियां हटाते हैं, डस्टिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, अपने शरीर को देते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। और ये इसका उदाहरण मैंने एक बहुत अच्छा विजन इंडिया में जाकर के देखा था। आज से 2013 में मैं गई थी और मैंने वहां पहली बार मुझे मौका मिला वहां जाने का, और मैंने देखा कि बहुत से भाई बहन साउथ से, गुजरात से, इधर उधर से आए थे। मैं दिल्ली गई थी 5 दिन के लिए, और पहली बार ही मैंने वो नजारा देखा कि लोग निस्वार्थ, कोई उनका स्वार्थ नहीं था। सब पढ़े लिखे लोग थे, जॉब करते हुए लोग थे, और वो लोग परमेश्वर के सेवा के लिए आए हुए थे। छुट्टी लेकर के आए थे, अपनी जॉब छोड़ के आए थे। वो 10,000 लोगों के रहने का इंतजाम था, जिनके लिए अलग अलग धर्मशालाएं और बहुत सारे इंतजाम, स्कूल्स वगैरह लिए गए थे। मैं भी गई, मैं भी वहां पर स्कूल में, धर्मशाला में रुकी थी, और वहां पर सिस्टर्स थी बहुत सारी। मुझे रुकने का मौका मिला, और वो सिस्टर्स सुबह सबको उठाती थी और सुबह एक सेशन लेते थे। वो लोग प्रार्थना कराते थे, रात में सोने से पहले भी प्रार्थना कराते थे, और बिल्कुल बहुत ही प्यारी तरीके से उन लोगों ने अपने कामों को बांट रखा था। टॉयलेट भी साफ कर रहे थे वो लोग, खाना बना रहे थे, खाना बांट रहे थे, झूठन भी उठा रहे थे, झाड़ू भी लगा रहे थे, सारी गंदगी साफ कर रहे थे, चाय भी बना रहे थे, चाय बांट भी रहे थे, और जो लोग इधर उधर कप फेंक दे रहे थे उनको वो उठा भी रहे थे। बहुत सारी बहनें आई थी जो सब्जियां काट रही थी, बहुत सारे भाई थे जो कि मैंने देखा, मुझको देख के मैं उनको हैरान रह गई, जो कि सिर्फ टॉयलेट साफ करने में लगे हुए थे। 10,000 लोगों का आप सोच के देखिए, टॉयलेट साफ करना। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इतना हमारे अंदर ईगो होता है, हम कैसे किसी का टॉयलेट साफ कर सकते हैं जा करके। लेकिन वो टॉयलेट वॉश कर रहे थे, बराबर वो अपने काम में लगे हुए थे, पानी पिलाए जा रहे थे लोगों को, बार बार आते थे, टैंक आते थे, पानी वो बांटते थे, चाय वो हाथ में लाके देते थे, और इधर उधर से वो झूठन उठाते थे, फिर उनको डस्टबिन में डालते थे, प्लेट्स वो धो के रखते थे। मैं देख के बिल्कुल हैरान रह गई, और जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला ये सेवा है, ये सेवा करने के लिए आए हैं। वो बहुत दूर से आए, साउथ से आए थे। मैंने कहा सेवा, मैंने कहा ये कैसी सेवा है, पहले मुझको मालूम नहीं था, मुझको बाद में पता चला कि ये लोग स्पेशली इसी काम के लिए आए गए हैं, इन्हें किसी ने बुलाया नहीं है, अपने आप आए हैं वो ये कह करके कि हम परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हैं। जो लोग वहां पर आए हैं हम उनका काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का काम हो रहा है, वहां पर पाक कलाम बांटा जा रहा है, वहां बीज बोया जा रहा है, लोग आ रहे हैं और हम उनकी सेवा के लिए लगे हैं। लाइन लगा के अंदर जाना, उनको सीट्स पे बैठाना, फिर सफाइयां करना, पानी देना, ये कितनी बड़ी सेवा उन्होंने दी अपनी। और उसके बाद भी मैं गई, मैंने देखा सेम वही था, और अब फिर वही प्रोग्राम फिर से अरेंज है, फिर से लोग आएंगे और फिर से ये सेवा करेंगे। मैं देख के बहुत हैरान थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब निस्वार्थ, बिना किसी पैसे के, बिना किसी बात के, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छी खासी इंग्लिश में बात कर रहे थे, उनको हिंदी नहीं आती थी लेकिन वो इंग्लिश में बोल रहे थे, और खूब अच्छे, सब पढ़े लिखे, अच्छे कपड़े पहने हुए, उनको कोई शर्म नहीं थी। वो सिर्फ परमेश्वर के लिए आए थे और परमेश्वर के कामों को कर रहे थे। तो अपने जीवन को, अपने शरीरों को, अपने प्राण को परमेश्वर के लिए भी खर्च करना सीखिए, उसकी सेवा में देना सीखिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन है कितनी बड़ी। सोच के देखिए कितनी बड़ी चीजें, कितनी कन्वेंशंस होती हैं और लेबर काम करती है हमारी कलीसिया। परमेश्वर के काम जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि हम नहीं कर सकते। अपने चर्चेज में हम काम कर सकते हैं, किसी गरीब भाई बहन की मदद कर सकते हैं,
किसी को पढ़ा के भी हम उसका बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। अपने शरीर के द्वारा, अपने 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 मन मस्तिष्क के द्वारा हम बहुत सारे कामों को परमेश्वर के लिए कर सकते हैं जो कि खुदा को पसंद आएंगे सचमुच में। और फिर लिखा है कि अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, अपनी शक्ति, अपने प्राण, अपने मन से और फिर अपनी बुद्धि से भी परमेश्वर से प्रेम रख, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ने दी। राजा सुलेमान को भी परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी थी, मुझे और आपको भी बहुत बुद्धि दी है। डैनियल को भी परमेश्वर ने बुद्धि दी थी। अपनी बुद्धि को भी मुझे और आपको बताना है यीशु मसीह के बारे में कि मुझे अपनी बुद्धि से गलत बातों में नहीं जाना है, गलत संगति में नहीं जाना है। अपनी बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसको फालतू की बातों में ना लगाएं, अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें। अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे अच्छे कामों को करें, अपने समय को परमेश्वर के लिए दें। जो ज्ञान परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है वो दूसरों को बांटें। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो संडे स्कूल में ही बच्चों को छोटे छोटे गाने सिखा सकते हैं, छोटी छोटी बातें हम परमेश्वर की बता सकते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम अपने जीवन, मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत संडे स्कूल से ही की थी। जब मुझे लगा कि मुझे परमेश्वर के लिए कोई काम करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ परमेश्वर के लिए और मुझे कोई रास्ता नहीं मिला जाने के लिए, तो मैंने कहा क्या करूं परमेश्वर, कुछ तो कर तू मेरे लिए। मैं कहाँ को निकलूं, किसको पकड़ के वचन सुनाऊं, क्या ऐसा काम करूं मैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से, मेरे शरीर से तेरी महिमा होने पाए। मैं कुछ करना चाहती हूँ। और जब मैंने ये प्रार्थना करी परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं संडे स्कूल की टीचर बनी और एक हॉस्टल में जाकर के मुझे परमिशन मिली कि मैं वहां पर जवान बच्चों को पाक कलाम बताती थी। और रेगुलर वो काम मैंने कई साल तक किया और उसके बाद मैं आ गई जॉब पे तो छूट गया मेरा वो। लेकिन मैंने काफी समय तक बच्चों में जाकर के काम करना सीखा, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। बच्चों के अंदर जो बीज बोया जाता है वो उनके हमेशा के लिए हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों में जाकर के मैंने उस काम को किया, वचन बोया, एक एक आयत छोटी छोटी ले करके मैं चलती जाती थी स्कूटी से और मैं ऐसे अकेले ही बोलती जाती थी, परमेश्वर आज के लिए एक आयत बता दे मुझे कि मैं इन बच्चों को क्या सिखाऊंगी आज। तो ऐसे करके मैं बच्चों के पास जाती थी और छोटी छोटी आयतें, छोटी छोटी कहानियां परमेश्वर की उनको मैं बताया करती थी। हालांकि कोई सुनता तो उसको हंसी मजाक लगता, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मजेदार चीज थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं खुदा से काम मांग रही हूँ और खुदा ने मुझे काम दे दिया है। और वो काम कोई छोटा और बड़ा नहीं था, वो काम मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे बच्चों के दिल में परमेश्वर के बीज को बोना था और वो काम परमेश्वर का था। वो परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि परमेश्वर की सेवा है ये। और उस सेवा को मैंने किया और बहुत सारे परमेश्वर ने उस समय मेरे जीवन में, मेरे द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिखाए चमत्कार कि देख मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तू खड़ी होगी मेरा नाम लेकर के तो दुष्ट आत्माओं को भी तू निकलता हुआ देखेगी। और वाकई में मैंने अपने जीवन में जब मैं खड़ी हुई परमेश्वर का नाम लेकर के तो मैंने दुष्ट आत्माओं को जाते देखा, मैंने बच्चों में छुटकारा होते हुए देखा। जब मैं हॉस्टल में गई बच्चों को वचन बताने के लिए तो उनमें दुष्ट आत्माएं थी और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इतनी खुश थी उस समय कि मेरे जीवन से, मैं बिल्कुल नालायक, मक्कार, बेकार, पापी मनुष्य, मैं मतलब परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया उन सारी चीजों के लिए। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने अपने जीवन में उन चीजों को होते हुए देखा जो कि मैं बहुत बड़े बड़े पास्टर, प्रीचर्स आजकल यूट्यूब पे हम देखते हैं, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था ऐसा कि, और मुझे कुछ पता भी नहीं था यूट्यूब वगैरह उस समय पर कि क्या होता है वीडियो बनाने। नहीं, मुझे शौक भी नहीं है, क्योंकि मैं ये सेवा बिल्कुल गुप्त में कर रही थी। अब बिल्कुल गुप्त रूप से मैं इन सारी चीजों को करने में लगी हुई थी। बस चुपचाप जाती थी और चुपचाप आ जाती थी, किसी को पता भी नहीं होता था मैं क्या करके आ रही हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ। बस मुझे परमेश्वर का काम करना था और मुझे वो काम मिल चुका था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो काम बहुत जोर शोर से
परमेश्वर ने मेरे जीवन से लिया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने अपने शरीर के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की सेवा के लिए मैं तैयार हुई और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और कर भी रहा है। और मेरी प्रार्थना ये भी है कि परमेश्वर जब तक मैं जीवित रहूं तेरे काम आने पाऊं सच में। और परमेश्वर का एक वचन और है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और भाई बहनों, हम इस बात में बहुत चूक जाते हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुत धर्मी बन जाते हैं, धर्मी दिखाते हैं अपने आप को, चर्च में बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई कई घंटे हम परमेश्वर की बात कर सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मुझ में और आप में बहुत ज्ञान है। लेकिन ये बात मैं और आप बहुत बार चूक जाते हैं कि अपनी जुबान के द्वारा मैं और आप अपने पड़ोसियों के दोस्त नहीं बन पाते। मैं और आप अपने पड़ोसियों से बहुत मतभेद रखते हैं। और परमेश्वर का पाक कलाम बताता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की। और इसमें परमेश्वर जब कभी न्याय करने के लिए आएगा तो आपको कोई डिस्काउंट अंदाज करें, परमेश्वर कहीं भी नहीं चूकेगा इस बात में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है अपने स्वरूप में। बोला उसने अपने सारे तन मन प्राण से मुझसे प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हम इन बातों में बहुत चूक जाते हैं। अपने पड़ोसियों को हम लड़ाइयां लड़ते हैं, खूब गालियां बकते हैं, खूब झाड़ू इधर की उधर फेर देते हैं, कूड़ा इधर का उधर डाल देते हैं, बुराई करते हैं, कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है, ऐसा करता है वैसा करता है, इसकी लड़की भाग गई, इसका चक्कर चल रहा है। इस तरीके से हम अपने पड़ोसियों को बदनाम करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आपको इस तरीके की आज्ञाएं नहीं दी हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा दी है कि हम और आप परमेश्वर ने जैसा सिखाया है वैसा ही हम प्रेम करें, प्रेम के पात्र बने, पाप के पात्र ना बने। ऐसा करके तो अगर हमारे आस पड़ोस में किसी से मतभेद हैं, माफी मांग लें जाकर के, क्योंकि परमेश्वर बख्शने वाला नहीं है बिल्कुल। जो परमेश्वर ने बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, वो दे दिया। जो आज्ञा दे दी परमेश्वर ने वो दे दी। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें ये नहीं देखेगा हम कितने धर्मी हैं। परमेश्वर ये भी नहीं देखेगा कि मैंने और आपने वही बात के परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। हम अगर हम वचन को नहीं मान रहे हैं तो मैं और आप परमेश्वर का इनकार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर को दुख देते हैं। और जब भी परमेश्वर मेरे और आपके कर्मों का न्याय करेगा तब वो इन चीजों को नोटिस करेगा कि मैंने और आपने किन किन आज्ञाओं को नहीं माना है। तो हम इन आज्ञाओं को माने, एक दूसरे के प्रति दया रखें, प्रेम भाव रखें और अपने अपने अपराधों को मान लें एक दूसरे के सामने, क्योंकि इन बातों को करने से हमारा और आपका मन भी साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा। और यदि हम एक दूसरे के पापों को अपने अंगीकार कर लेते हैं तो हमारी चंगाई का कारण होते हैं, हमारे जीवित रहने का कारण होते हैं। तो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, परमेश्वर भी आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला ही स्थान देगा, डेफिनेटली देगा, देता है। मैंने तो अपने जीवन में देखा है, क्योंकि जब मैंने परमेश्वर को अपनाया, ग्रहण किया, माना, मुझे परमेश्वर ने कभी नीचे नहीं होने दिया। नीचे इन द सेंस, मुझे परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि मैं मोहताज रही हूं या मैं बहुत गिरी हालत में रही हूं। परेशानियां आई, दुख आए, मुसीबतें आई, बीमारियां आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमेशा मुझे ऊंचाई पर ही रखा और आज भी सचमुच में परमेश्वर की दया से मैं ऊंचाई पर ही हूं। चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, परमेश्वर ने मुझे नीचा नहीं होने दिया, मुझे परमेश्वर ने ऊंचाई पे रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और वो इसीलिए पॉसिबल होने पाया क्योंकि मैंने परमेश्वर को जाना। मैं हालांकि मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है,
लेकिन मैं फिर भी हर बात की माफ़ी मांगती हूँ परमेश्वर से, क्योंकि बिना माफ़ी के मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकती। कई बार गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें खुदा से माफ़ी मांगनी है, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने रखना है, अपने आप को खुदा के सामने रखना है और अपने आप को बताना है कि मुझे परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम करना है, किन बातों से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से खुश हो सकता है, किस प्रकार से मैं और आप बुरी बातों से बच सकते हैं और परमेश्वर की छाया में विश्राम पा सकते हैं। तो कोशिश करें, ट्राई करें आज से कि आप अपने मन से, अपने प्राण से, अपने जीवन से, अपनी शक्ति से, अपने तन मन धन से और अपने पड़ोसी से प्रेम करें। परमेश्वर को पहला स्थान दें। जब आप परमेश्वर को स्थान देंगे अपने जीवन में पहला, आप उसी दिन से अपने जीवन में बढ़ोतरी देखने पाएंगे और उस स्वर्गीय बादशाहत में दाखिल हो पाएंगे। क्योंकि बिना परमेश्वर की आज्ञाओं को माने मैं और आप परमेश्वर को नहीं बता सकते कि मैं और आप उससे प्रेम करते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब ही परमेश्वर जानता है कि मैं और आप उससे प्रेम करते हैं। आइए इस खूबसूरत वचन को देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा इस शाम के समय के लिए पिता परमेश्वर, और इस वचन के लिए प्रभु जो तूने दिया कि प्रभु हम अपने